जाएगा। अब कुशवाहा जी को वोट जाने का रीज़न ये है कि मोदी जी के नेतृत्व, मोदी जी जो है उसी के कारण कुशवाहा जी को वोट जा रहा है। का सरताज रब्बानी, सरताज रब्बानी रब्बानी साहब वोट मोदी को जाएगा। जी जी एकदम एकदम है? बिल्कुल। तो यानी मुसलमानों में कहीं न कहीं मोदी प्रति कुछ ग्राफ बढ़ा है क्या? जी जी एकदम एकदम। क्यों मोदी को क्यों जाएगा? मुस्लिम कुछ बहुत सारे चेहरे विरोध कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी सब का मन बना हुआ है कि इस बार बीजेपी को 400 पार की तरफ। सही बोल रहे हैं ना? जी। ऊपर अंदर वाला बात तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं एकदम नहीं। तो बीजेपी को 400 पार कराएगा रब्बानी साहब? एकदम एकदम एकदम। कारण क्या क्या दिया आपको बीजेपी? देखिए बहुत अच्छा विकास हुआ पूर्णिया में। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। बहुत आप देखेंगे फील्ड घूम के तो आपको पता चलेगी किस तरीक़ा से काम हुआ पूर्णिया में, पूर्णिया के बाहर भी गांव एरिया में भी बहुत अच्छी काम हुई है। से राजनीति करते और पप्पू जी के व्यवहार पर हमने इन पार्टी को ज्वाइन किया। पप्पू जी ऐसा सख्त है जो हर जात को देखता है, व्यक्तिगत हिंद जादव नहीं, ओनली पूरे हमारा पूर्णिया का जितना, सिर्फ पूर्णिया नहीं पूरा बिहार में कोरोना काल में सारण का जो एमपी है रूडी, उसका एम्बुलेंस 50 गो पप्पू यादव ही पकड़ा था। जो उसका गोडाउन में एम्बुलेंस, कोरोना में क्या होता है एम्बुलेंस घुमाए। अब वो एमपी है, वो भी बीजेपी का, मोदी जी का सपोर्टर है। काय रखा था वो तो संसद का पैसा से हुआ। इसीलिए हमारे यहाँ का हर जात, हर कम्युनिटी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख ईसाई सब है, हम लोग पप्पू यादव को भारी मतों से हम तो चाहते 10 लाख से जीते। 22 लाख वोट है यहाँ, 22 लाख में अगर 50% वोट है 11 लोग होगा। संतोष कुशवाहा जो है वो जदयू के नाम से 50,000 वोट नहीं लेगा। अच्छा 50,000 वोट नहीं लेगा। बीजेपी का समर्थन देगा तो 1 लाख 1.5 लाख वोट आएगा। हमारे लालू जी का तो हम समर्थन करते हैं, अभी भी करते हैं क्या हम लोग महागठबंधन में। दादा की नाम भालो? हमारा नाम रतन कुमार रखी। धन्यवाद। भारत का हॉट सीट पूर्णिया, आज हम मौजूद हैं पूर्णिया के अंदर, जहां से पप्पू यादव जी कांग्रेस में विलय के बाद भी निर्दलीय लड़ना पड़ रहा हो। दूसरी तरफ आरजेडी लालू यादव की बीमा भारती कैंडिडेट आज उनके सामने खड़ी हुई है। एक राजनीतिक समीकरण का द्वंद्व यहाँ चल रहा है, जिस पर आज हम जनता के साथ समझना चाह रहे हैं कि जनता किस ओर अपना मूड बना रही है। हाँ बाबा, किधर निकल रहे हैं? पप्पू यादव का है? हाँ पप्पू यादव हमारे संपर्क बढ़िया में है, अच्छा रास्ते में है वो। अच्छा। हाँ सबको मानने वाला है। सबको मानने? हाँ सबको मानने वाला है वो। आपका क्या कहना है? एकमात्र हॉट सीट में है तो पप्पू यादव ही हैं, और इनको जो है ये पूरे बेसिक तौर पे जो है जनता के बीच जाते हैं, अपने आप को कभी भी यह नेता नहीं समझे हैं, जनरल जनता ही समझ करके जो है। लालू यादव कहाँ जाएंगे? लालू यादव का कहानी खत्म है। कहानी खत्म है, यानी 2 यादवों के बीच में क्या द्वंद्व पैदा हो गया पूर्णिया में? बिल्कुल है? बिल्कुल। कौन मठाधीश बनेगा इनका? इनका बनेगा तो यह सिर्फ कांग्रेस ही बनेगा। अच्छा, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस तो लड़ नहीं रहे हैं ना पप्पू जी। पप्पू जी तो निर्दलीय से हैं। पप्पू यादव। चलिए, आप व्यापारी वर्ग में कैसा रुझान महसूस कर रहे हैं? व्यवसायियों में तो जो है काफ़ी खुशी का माहौल है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इनके साथ बहुत बड़ा छल किया गया है। पप्पू यादव जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कभी जात पात की राजनीति नहीं किए, हर हमेशा ये जमात की राजनीति किया है, जिसका नतीजा आज आप पूर्णिया आइए तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी कोई भी कास्ट नहीं है जो कि इसके साथ जुड़ाव नहीं है उनका। आज हमको स्वर्ण का भी वोट मिल रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड सब वोट हमको मिल रहा है पप्पू यादव जी को। और पप्पू यादव जी ही एक ऐसा नेता है जो कि सीमांचल में सब पर अगर कोई भारी है तो पप्पू यादव जी। और ये डर के कारण आज ये लालू यादव जी को इस बात का एहसास हो चुका है कि पप्पू यादव को अगर राजनीतिक में आते हैं और पूर्णिया सीट से ये जीतते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का भविष्य पर जो है उसका एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और जो आज मैं पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस की सबसे बड़ी परंपरागत सीट रही है आज से नहीं वर्षों से, और जब इस सीट को उन्होंने कह दिया, आज 20 साल से वो कहाँ सोए हुए थे लालू यादव जी, जब हर हमेशा कांग्रेस की ये सीट परंपरागत सीट मिलती थी पूर्णिया। और आज जब पप्पू यादव जी बोल दिए कि हमने पूर्णिया सीट लड़ूंगा, लालू यादव जी से जाके उन्होंने मिले, तेजस्वी यादव जी से मिले,
और मिलने के बाद उनको आश्वासन दिया गया कि ठीक है, आपको अगर कांग्रेस से लड़िएगा तो आप जाके कांग्रेस में पहले अपनी पार्टी का विलय करवाइए, तो ही आपको यह सीट दिया जाएगा। और उनके कहने अनुसार उन्होंने अपना पार्टी का, जो कि आज 8-10 वर्षों से उन्होंने अपना जाप पार्टी नाम से चला रहे थे, उनका विलय कर दिया गया। और मैडम प्रियंका जी ने उसको कहा था कि ठीक है, आपको पूर्णिया सीट हम देंगे, पूर्णिया सीट कांग्रेस की सीट है, परंपरागत सीट, वो आपको मिलेगा। तो जिसके कहने अनुसार उन्होंने अपना मतलब विलय किए पार्टी का, और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। लालू यादव जी, जो ये पूर्णिया का सीट कांग्रेस के परंपरागत सीट होते हुए ये दिया गया आरजेडी को, तो कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस भी दबाव में आई थी लालू यादव? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस को जो है यहाँ पर, चूंकि गठबंधन, जो ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी गठबंधन है बिहार में, ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। ये जो है सिर्फ नाम का गठबंधन रह गया है। और आज जिसका जो है नतीजा है कि आज कांग्रेस का कार्यकर्ता, राजद का कार्यकर्ता कोई खुश नहीं है, क्योंकि ये सीट जो है कांग्रेस की सीट है, और जिसका नतीजा आने वाले 4 जून को पता चलेगा। और पप्पू यादव जी 1-2 लाख से नहीं, बल्कि हमारा कहना है कि अपना रिकॉर्ड खुद वो तोड़ेंगे, और 5 लाख वोटों से वो इस सीट से जो है मतलब निर्वाचित होंगे। ने से बोल रहे हैं 5.5 लाख से जीतेंगे। जरूर। जनता का ये मूड, क्या कहेंगे इस पर आप? ये इस बार पूर्णिया का रविदास चेतना मंच के जिलाध्यक्ष हूँ मैं पूर्णिया से। सभी जिलाध्यक्ष हैं और सभी वर्ग के लोग पप्पू यादव के साथ खड़े हैं, चाहे बनिया व्यवसायिक प्रकोष्ठ हो, चाहे मरवाड़ी प्रकोष्ठ का हो, चाहे मुसार हो, धांगर हो, आदिवासी हो, चाहे अन्य जात हो, कोई भी है, सारा लोग एक ही मुंह में वर्ड है, पप्पू यादव, पप्पू यादव। क्योंकि भाई क्यों पप्पू यादव चाहिए कि हर हमेशा कोरोना काल के समय में भी पप्पू यादव रोड पे, सड़क पे थे, लोगों को मदद किए, जहाँ तक रहा भरे लोग अपने किराया दे के खुद घर तक पहुँचाएँ। लॉकडाउन हो चाहे पानी के बाढ़ के समय के हो, घर घर तक जाने का अपना मदद किए। इसलिए आज के डेट में पूर्णिया की जनता एक एक बच्चा तक भी कहते हैं पप्पू यादव, पप्पू यादव, प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया। प्रणाम पूर्णिया से याद आता है, पूर्णिया एक ऐसा जगह है जो उसका गुलाब बाग व्यावसायिक केंद्र ये पूरे कोसी का, और यहाँ की जनता पप्पू यादव की ओर अपने मत को दर्शा रही है। तो इसी बात से हम आज पूर्णिया के व्यावसायिक केंद्र गुलाब बाग में मौजूद है, और इस जगह से हम जानना चाहते हैं व्यवसायियों से कि व्यवसायी वर्ग में क्या रुझान है। देखिए, व्यवसायी वर्ग में ये पहचान है कि 10 साल मोटा मोटी यहाँ पे आपका पप्पू सिंह जी भी बीजेपी थे, उसके बाद 10 साल संतोष कुशवाहा जी जेडीयू से रह चुके हैं। लेकिन इन दोनों के कार्यकाल में पूर्णिया को ठगा गया, और ये लोग एक तो दिल्ली में जाके बैठे रहे, और एक जो है वे अपना घर भरने में रह गए। जनता से इनको कोई मतलब नहीं है, और फिर ये तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए टिकट लेकर आए वो। लेकिन पप्पू यादव जी 20 साल से पूर्णिया में नहीं है, किसी कारणवश वो मधेपुरा चले गए, कुछ यातना के तहत उनको जेल भी जाना पड़ा। उसके बाद में वो जब पूर्णिया की सीट में आज 1.5 साल से पप्पू यादव जी पूर्णिया का हर गरीब गुरबा के घर पे जा रहा है। अगर किसी की देहांत भी हो जाता है तो उनको अपना पैसा देके दाह संस्कार कराने के लिए भी उन्होंने देते हैं। छट्टी से लेके हर चीज़ का इसमें वो जाते हैं, और गरीब का आंख पहुंचने के लिए अभी तत्काल एक्सीडेंट हुए थे, माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था, उस बच्चा को संभालने के लिए पप्पू यादव जी की देखे कि ज़िंदगी की पहली आंख में उनका आंसू आ गया था, और रो रहे थे। वो लग रहा था कि जैसे लग रहा था कि उनका अपना खो गया हो। इतना प्यार और लगाव पूर्णिया ही नहीं, कोसी और सीमांचल में पप्पू यादव जी एक प्रकार का नेता नहीं है, बेटा है। पप्पू यादव जी एक प्रकार का नेता नहीं, बेटा। इतना प्यार और लगाव, ये व्यवसायिक केंद्र पूर्णिया का गुलाब बाग, जहां से आप देख रहे थे रिपोर्ट। अब आगे चलते हैं, पूर्णिया के बाजारों में क्या कहना है जनता का मूड। इस क्या हाल है भैया? सब चुनाव में पूर्णिया का क्या मूड है? मूड तो वही है, जो सरकार है अपना तो उसी का न है। किसका सरकार है? मोदी का। मोदी का। तो क्या मोदी से संतुष्ट है? सब कुछ मिल रहा है? जी जी है? जी। वोट किधर जाएगा? मोदी में। अच्छा, किधर जाएगा भैया वोट? मोदी को। मोदी को। मोदी को वोट दीजिएगा। जैसा कि चुनावी महासंग्राम, पूर्णिया एक हॉट सीट, हॉट केक जिसको बोलेंगे आप,
राष्ट्रीय राजनीति के पटल में पूर्णिया हॉट सीट इसलिए बोला जाता है कि कांग्रेस के दो परिप्रेक्ष्य आपस में कुछ ऐसा दिखाई दे रहे हैं। ये कांग्रेस का आश्रम स्थल है जहां पर बीमा भारती कैंडिडेट हैं, महागठबंधन का उनका कार्यालय बना हुआ। और अभी हम हैं मिथिलेश कुमार दास जी, जिला अध्यक्ष आरजेडी के साथ में। सर, कैसा चल रहा है आप लोग का कैंपेन? बहुत अच्छा चल रहा है। पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद 110%। 110%। और इतना ही नहीं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अत्यंत पिछड़ा समाज की एक गरीब घर की बेटी को यहाँ उम्मीदवार बनाया है और निश्चित रूप से पूर्णिया में विजय होगी। और इतना ही नहीं, पूरे बिहार में 40 का 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। चलिए, पूर्णिया में विजय होगी। विजय होने के बाद पूर्णिया की जनता को क्या ऐसा देने जा रहे हैं आप? देखिए, ये मुद्दों वाली बात आपने कहा कि जनता को क्या चाहिए। बिल्कुल, जनता सवाल करेगी भाई, मांगेगी आप क्या दे रहे हैं। जैसा कि आप जनता के बारे में बोल रहे हैं, जनता जो मांगेगी उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा। तो अभी एक छोटा सा प्रश्न ऐसा है कि ये पप्पू यादव वर्सेस बीमा भारती जो अंदर कलह कांग्रेस का है, ठीक है, वो क्लियर हो गया? क्या पप्पू यादव नॉमिनेशन वापस लेंगे या फिर क्या उनका कांग्रेस में है अभी समय में आपके अनुसार? नहीं, जहाँ तक जिस पप्पू यादव की बात आपने किया, जबकि हम ये बता रहे हैं कि महागठबंधन का प्रत्याशी बीमा भारती हैं, तो फिर कांग्रेस ठीक है। अच्छा, प्रश्न ही नहीं उठता इस बात के लिए। बिल्कुल सही है। तो अब ये आप 110% है समीक्षा आपकी ये कि आप सीट आप निकाल ही लेंगे? निश्चित रूप से हम लोग सीट निकालेंगे इसको। जातीय समीकरण में फिट है? यही तो है, यही है, जातीय समीकरण ही है। यही जातीय समीकरण फिट बैठा हुआ है, तब ना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने इनको उम्मीदवार बनाया है। चलिए, यही जातीय समीकरण फिट बैठा हुआ है, यानी जातों का समीकरण, ध्रुवीकरण, जातीय जनगणना, यही विकास के दौर 2024 की ओर क्या चलेगा? क्या ये पूर्णिया का हॉट केक सीट? देखें आगे क्या होता है। चलें मिले जनता से। ये युवा है, देश का करता धरता है। आप लोग उन्हें बताइएगा कहाँ आप लोग वोट कीजिएगा? पप्पू यादव का। क्या सोच के पप्पू यादव को वोट कर रहे हैं? अच्छा काम करेगा।